हेलो बच्चा लोगों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और कुछ बच्चे जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होगी, वो तो सोच रहे होंगे मुझे और क्वेश्चन मिल जाए, मैं उसकी और प्रिपरेशन कर लूँ। लेकिन कुछ बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, वो क्या करेंगे? तो आज मैं उनके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उन बच्चों जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं। तो मैं उनके लिए एक ऐसे क्वेश्चन लाया हूं, अच्छे और होशियार दोनों बच्चों के लिए, जिनकी प्रैक्टिस करके वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। जब यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यूज दी हो जिनके वैल्यूज हमको पता नहीं हो, जैसे साइन 27 हमको पता ही नहीं, कॉस 63 पता ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग देखेंगे क्या ऊपर वाले और नीचे वाले जो एंगल हैं इनका सम क्या 90 डिग्री आ रहा है। 27 और 63 को हमने ऐड किया और देखा कि हाँ इसका सम तो 90 डिग्री आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके हम लोग ये एंगल सम करने पर देखें कि क्या इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, उनको हम लोग कैसे करते हैं। अगर सम 90 डिग्री आए तो उसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो नीचे वाले एंगल को ऊपर जैसा चेंज कर लें या ऊपर वाले को नीचे जैसी शक्ल दे दें। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। तो ये दिया है साइन 27 डिग्री, ऐसे रहने दिया। अब ये कॉस 63 डिग्री है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे? हम लोग जानते हैं कॉस 63 डिग्री को क्या कॉस 90 माइनस 27 नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस 27 डिग्री। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप लोग कहोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है। ऐसे ही ये कॉस 90 माइनस 27 या 27 थीटा की तरह काम कर रहा है, यानी cos 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 27। तो ऊपर साइन 27 है और नीचे भी साइन 27 है। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू हो गई इक्वल। तो ये क्या दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? और जब कैंसिल हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये हो गया आपका आंसर और आपके 1 मार्क्स पक्के। आइए देखते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो जिनकी हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू ही ना पता, जैसे साइन 27 नहीं पता, कॉस 63 नहीं पता, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों एंगल्स का सम करके देखेंगे। अगर 90 डिग्री आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि या तो नीचे वाला एंगल ऊपर वाले की तरह बना दें या ऊपर वाला एंगल नीचे वाले की तरह बना दें। हमने देखा साइन 27 ऐसे रहने दिया, हमने कहा कॉस 63 को चेंज करते हैं। अब हमने देखा कि cos 63 को क्या लिख सकते हैं, क्या cos 63 को 90 माइनस 27 नहीं लिख सकते हैं? हमने सोचा, फिर जब हमने सोचा तो हमने देखा हाँ cos 63 तो हो जाएगा 90 माइनस 27, तो हमने 63 को लिख दिया cos 90 माइनस 27। अब हम लोग जानते थे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये जो 27 है ये थीटा की तरह काम कर रहा है, तो हमने बस यहाँ पर इसको चेंज कर दिया साइन 27 डिग्री में। अब ये साइन 27 और साइन 27 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारे पास 1। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमको गिवन है साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बताया? आप लोग कहोगे भैया आपने बताया है कि जब कुछ ऐसे एंगल्स मिल जाए जिनकी एक्चुअल वैल्यू हमको पता ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके देखा 15 और 75 हमारे पास 90 डिग्री आ गया। 15 और 75 को ऐड किया तो 90 डिग्री आ गया। अब हम लोगों का जब 90 डिग्री आ गया, फिर क्या करते हैं, फिर नीचे वाले की शक्ल ऊपर वाली बना दो या ऊपर वाले की शक्ल नीचे वाले की तरह बना दो। हमने देखा अब ऊपर वाले की शक्ल नीचे वाले की तरह बना दे या नीचे वाले की ऊपर वाले की तरह बना दे। पहले हम लोगों ने नीचे वाले की शक्ल ऊपर वाले की तरह बनाई, अब ऊपर वाले की नीचे वाले की तरह बना देते हैं। तो ये cos 75 डिनोमिनेटर में यानी हर में ऐसे ही लिखे रहने दिया। अब ये क्या 15 को 90 माइनस 75 नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया साइन 90 माइनस 75
डिग्री। अब हम लोगों ने पढ़ा है ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कॉस थीटा होता है। अच्छा ये 75 क्या थीटा की तरह नहीं काम कर रहा है। थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री कम है। तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री कम है यानी ये थीटा की तरह काम होगा। तो cos 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ साइन 90 माइनस 75 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री। ये देखिए वैल्यू फिर से सेम मिल गई, क्या कैंसिल नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब जब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये भी क्वेश्चन खत्म। अब ये एक और क्वेश्चन दिया है हमको, साइन 31 अपॉन cos 59 डिग्री। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, साइन 31 डिग्री अपॉन cos 59 डिग्री। अब फिर वही काम करना है हम लोगों को। अभी हमने आपसे कहा था कि इनको चेक करेंगे ऐड करके, तो 31 और 59 को ऐड किया तो हाँ भैया इनको जोड़ने पर तो 90 डिग्री आ रहा है। हमने जोड़ने पर 90 डिग्री आया, या तो नीचे वाले को ऊपर की शक्ल दे दो या ऊपर को नीचे की शक्ल दे दो। तो भाई हम cos 59 को चेंज करते हैं। क्या cos 59 को हम लोग 90 माइनस 31 नहीं कर सकते, आप कहोगे हाँ कर सकते हैं। तो देखिए साइन 31 डिग्री अपॉन cos 59 है, तो ये cos 90 माइनस 31 नहीं हो जाएगा, आप लोग कहेंगे हाँ हो। तो ये साइन 31 डिग्री अपॉन cos, अब ये देखिए ये cos 90 माइनस 31 है, cos 90 माइनस 31 है, यानी अब ये फिर से क्या मिला हमको, cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है। तो ये देखिए cos 90 माइनस 31 क्या साइन 31 में चेंज नहीं हो जाएगा, आप कहोगे हाँ चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये साइन 31 से साइन 31 सही हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन अब कर पाएंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आइए हम लोग करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। उसमें क्या करना है हम लोगों को, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा और काम, लेकिन मेथड यही रहेगा। जैसे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये रखते हैं इसको, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 23 डिग्री। चलिए रखते हैं वैल्यू, cos स्क्वायर 67 दिया है, हमने कहा फिर देखेंगे ऐसे एंगल मिले जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो आप लोग कहोगे भैया आपने कहा था तो इनको ऐड करके देख लेना, अगर 90 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं पहले 67 और 23 को ऐड किया, कितना आया भैया 90 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने का बच्चा जब हमने बताया था ईसा आ जाए 90 डिग्री करने पर, तो या तो इसको इसकी शक्ल दे दो या इसको इसकी शक्ल दे दो, कुछ भी एक काम कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये cos 67 है, क्या हम लोग 67 को 90 माइनस 23 नहीं लिख सकते हैं, आप लोग कहोगे यहाँ लिख सकते हैं। हमने कहा लिख दो cos स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या cos 90 माइनस थीटा, आप कहोगे हाँ भैया पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अच्छा हमने कहा इसके ऊपर स्क्वायर कर दो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा हमने कहा अब देखो, तो जब cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है तो cos स्क्वायर 90 माइनस 23 क्या साइन 23 नहीं होगा, साइन स्क्वायर 23 हाँ हो जाएगा। चलिए तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। आप देखिए दोनों की वैल्यू सेम, साइन स्क्वायर 23 से साइन स्क्वायर 23 सब्ट्रैक्ट करा दिया, घटा दिया, तो क्या आएगी वैल्यू 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। आइए फिर से एक बात समझते हैं, हमें जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो जिनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंगल्स को ऐड करके देखते हैं। हम दोनों एंगल्स को ऐड किया तो कितना आया 67 प्लस 23 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा
अब हमने कहा जब ऐसा मिल जाए तो इसको इसकी शक्ल दे दो या इसको इसकी शक्ल दे दो। तो cos स्क्वायर 67 था, हमने कहा 67 को 90 माइनस 23 तो कर सकते हैं, तो कर दिया। और माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब हम लोग जानते थे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा था, स्क्वायर लगा दिया तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसीलिए cos स्क्वायर 90 माइनस 23 साइन स्क्वायर 23 में चेंज हुआ माइनस साइन स्क्वायर 23 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर इनकी वैल्यू हो गई 0। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 72 डिग्री। लिखते हैं sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 72 डिग्री। फिर वही काम करना है, इन दोनों को ऐड करो। ऐड किया 18 और 72 ऐड करने पर कितना आया भैया 90 आया। हमने जब 90 मिल जाए तो इसकी शक्ल इसकी तरह कर दो या इसकी शक्ल इसकी तरह कर दो। चलो ये 18 को 72 बनाया जाए क्या? ठीक। अच्छा 18 को क्या हम लोग 90 माइनस 72 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो देखो भाई, तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 लिख दिया इसको और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अब अभी हम लोग जानते थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ? कॉस थीटा होता है। अब इसका भी स्क्वायर कर दो भाई, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। भैया देखो दोनों की वैल्यू सेम, दोनों हो गया सही, आ गया आंसर 0। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हमको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे tan 30, cot 30, sin 30, cos 30, sec 30, cosec 30, ये बहुत सारी वैल्यू 45, 60, 90 इनके लिए। अब आप लोग चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक, और याद करना जरूरी भी है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये सिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठे और भूल जाएं तो फंसे नहीं। चलिए मैं आपको इन वैल्यूज को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेने हैं, 0 से 4 तक काउंटिंग। फिर क्या करेंगे, सबके अपॉन में 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे एंड देन स्क्वायर रूट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इनका। चलिए देखते हैं, 4 को 0 से डिवाइड किया क्या है 0, और आपको ये पता है कि ये जितनी भी वैल्यू आई साइन की है, ये सारी साइन पर ही होंगी। जैसे ये साइन 0 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री, ये साइन 45 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री एंड देन साइन 90 डिग्री। चलिए 4 से 0 को डिवाइड किया क्या आता है 0, और 0 को स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हमको चाहिए साइन 30। अब देखिए 1 को क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 1/4 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट दिया है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, यानी 1/2। चलिए 45 करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी √1/2 आया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया। अब आइए 60 डिग्री करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2। साइन 90 करके देखते हैं। देखिए 4 से 4 खत्म और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब अगर हमको साइन की सारी वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अब हमको क्या करना है, बाकी वैल्यूज के लिए ये 1, ये 90 की वैल्यू 0 पर, 60 की वैल्यू इधर पर, 45 के बीच में, 30 ये वाली, 0 ये वाली। क्या करना, हम लोग इसको डायगोनल फॉर्म में रखते जाएंगे। जैसे साइन 90 को उठाकर cos 0 में 1 हो गई, फिर √3/2 उठाकर 30 की जगह, और 1/√2 बीच में ही रहेगी, और ये वाली वैल्यूज इधर पहुंच जाएंगी 1/2, और ये 0 इधर पहुंच जाएगा। अब इसके लिए इसके बाद अगर tan की वैल्यू चाहिए, हम लोगों को पता है tan इज इक्वल टू होता है sin/cos। अगर हमको चाहिए tan 0 की वैल्यू, तो यानी sin 0 की वैल्यू 0
और cos 0 की वैल्यू 1, 0/1, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। अब tan 30 चाहिए हमको, तो tan 30 यानी sin 30 अपॉन cos 30। अब sin 30 की वैल्यू क्या आई? sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू 1/√3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब देखिए 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, यानी tan 45 की वैल्यू 1। फिर से इसको डिवाइड करते हैं 60 के लिए, तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 खत्म, क्या आया? √3। tan 60 की वैल्यू √3। अब 90 की वैल्यू चाहिए, तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। अब 0 से जब 1 को डिवाइड करेंगे क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब 0 से 1 डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, या नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड, या परिभाषित नहीं। चलिए अब हम लोग cot की वैल्यू जैसे चाहिए, तो जब भी cot की वैल्यू चाहिए तो tan की वैल्यू बस यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ, ये वाली बीच में, इसको यहाँ। तो देखिए पहला इंफिनिटी, फिर √3, फिर ये 1/√3 यहाँ रख देंगे, एंड देन 0 लास्ट। अब उसके बाद sec की अगर हमको वैल्यू चाहिए, अच्छा हम सब जानते हैं कि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यानी जितनी भी cos की वैल्यू होंगी, अगर हम लोग उनका उल्टा करें, रेसिप्रोकल करें, तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? sec की। देखिए अगर हमको sec 0 चाहिए, sec 0 चाहिए, तो cos 0 की वैल्यू 1, और 1 के अपॉन में cos 0 की 1/cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? 1 आ जाएगा। sec 0 की वैल्यू 1। अब जैसे sec 30 चाहिए आपको, sec 30 चाहिए, cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2, और ये 1 में था, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 2/√3, इसलिए sec 30 हो जाएगा 2/√3। अब आपको चाहिए sec 45 की, तो फिर ये cos में जो नीचे है उसको ऊपर पहुंचा देंगे, यहाँ पर √2 नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमको चाहिए cos 60, 2 नीचे था, ऊपर पहुंचा देंगे। अब देखिए 0 है, तो 1/0 किया हमने, ठीक। अब जब 0 से क्या 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड इंफिनिटी हो जाएगी। अब देखिए, अब जब भी हमको cos A की वैल्यू चाहिए होगी, तो sec 90 को उठाकर 0 पर रख देंगे, sec 60 को उठाकर 30 पर रख देंगे, 45 सेम रहेगा, 30 को 60 एंड 0 को 90। चलिए उठा के रखते हैं, ये देखिए √2 और 2/√3 यहाँ रख दिया, और ये 1। इस तरह से आपकी कंप्लीट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक। अब आपको क्या है, हम लोग बनाना तो सीख गए, लेकिन अगर इन वैल्यूज को हम लोग याद रखेंगे तो ये वैल्यूज हमारे इन कुछ टाइप के क्वेश्चंस में काम आएंगी, जैसे tan 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यूज, तो ये वैल्यू हमारे काम आ जाती है, ठीक। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 तक कर चुके थे, 6 नंबर वाला क्वेश्चन अब हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 6 नंबर क्वेश्चन, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर हम लोगों को वैल्यूज आती हैं। प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, वी नो दैट tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। सो पुट द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू रखते हैं tan 30 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दिया। cot 30 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? cot 30 की वैल्यू है √3, तो √3 रखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 एंड √3 का स्क्वायर 3। अब जिसके अपॉन में कोई नहीं उसके साथ भगवान, भगवान एक है, इसका एलसीएम क्या ले लेंगे? 3 हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, 1 into 1 1 हो गया, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 9 plus 1 10/3। The value of tan square theta plus cot square theta is, and tan square 30 degree plus cot square 30 degree is 10/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सेज 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। 1 minus tan square 45 डिग्री
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1 माइनस tan 45 की डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 45 ये tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। सो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने 1 स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 में से 1 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 2 से क्या हम लोग 0 डिवाइड कर सकते हैं, 2 से जब 0 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। दिस इज योर आंसर। क्या किया हम लोगों ने, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री गिवन था, हमने क्या किया और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमने क्या किया, tan 45 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर पहले 1 लिखा और पुट कर दी tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ 0 अपॉन 2 इज 0। क्योंकि हम लोग अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है x tan 45 degree into cos 60 degree is equal to sin 60 degree into cos 60 degree. Then find the value of x. X tan 45 degree into cos 60 degree is equal to sin 60 degree into cos 60 degree. हमको वैल्यू चाहिए x की। आइए करते हैं सॉल्यूशन। चलिए x की जगह पर हम लोगों ने x को ही रहने दिया। tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं इनटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो पुट करते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, पुट कर देते हैं, वैल्यू रखते हैं √3/2 इनटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 रख देते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं x इंटू 1 x इंटू 1 फिर से x/2, √3 ऊपर रहेगा, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 को केवल ऊपर भेजते हैं। x इज इक्वल टू √3 इंटू 2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, x इज इक्वल टू √3/2। क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों को गिवन था x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री और x की वैल्यू पूछी गई थी। अब x की वैल्यू हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम लोगों को इनकी वैल्यूज नहीं पता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी। यानी अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की, और हमको थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री। देखिए इसको कैसे करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और वैल्यू हमसे पूछी गई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग वैल्यू ऑफ थीटा पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या होती है 1/√3, 1/√3 स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1, एलसीएम हम लोग 3 ले लिया, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, 1 into 1 1, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4/3, 4/3 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को दिया होगा जैसे थीटा की वैल्यू दी है और रेशियोज की वैल्यू पूछ ली गई तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जैसे हम लोगों ने किया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 आएगा, 3 एलसीएम ले लिया, 1 से 3 टाइम्स 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4/3, दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हमको गिवन है 2 tan
स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। देखिए अब हमने बताया था वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमको। चलिए 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 2 into 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 into 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। चलिए 2 into 1 2/3, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले सकते हैं, 3 ले लिया, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, 2/3 और 3 प्लस 1 4/3, फोर्थ का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, थर्ड का मल्टीप्लाई सेकंड में, सो 2 into 3/3 into 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 खत्म, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। क्या किया हम लोगों ने, वैल्यू रख दी tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर किया अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर किया, 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1, √3 के स्क्वायर की वैल्यू 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 3, तो 3 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 है और ऊपर 2/3 था पहले से, इसको सॉल्व किया तो 2/3, 3 प्लस 1 4/3, फोर्थ का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, थर्ड का मल्टीप्लाई सेकंड में। अब देखिए 2 into 3/3 into 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इसका आंसर।